आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। आज हरियाणा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 825 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में दी जाएगी जानकारी। बिहार की महिलाओं को आज मिलेगा बड़ा तोहफा। सीएम नीतीश कुमार डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे राशि। 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे पहली किस्त। यौन शोषण के आरोपी चैत्यानंद की रिमांड आज हो रही है खत्म। बाबा चैत्यानंद की पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है पेशी। दिल्ली पुलिस जांच संबंधित सभी रिपोर्ट कोर्ट में आज करेगी पेश। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार महिलाओं पर छात्राओं पर दबाव बनाने का आरोप। पुलिस को जांच के दौरान आपत्तिजनक सबूत मिले। जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। सीएम ने विजयदशमी पर विशेष पूजा अर्चना की है। विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए सीएम। संभल में अवैध मस्जिद पर कर्जा बाबा का बुलडोजर। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट। इदुदादा 302 आईडी ने किया था विवादित पोस्ट। हिंदू नेता परोप्रकाश सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी। सपा सांसद जियाउर रहमान बरखास्त। इस पर बड़ा वार। कहा कथनी करनी में फासला। बांटने वालों को सबक सिखाना होगा। रावण नहीं नफरत और बंटवारे को चलाओ। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तीनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से हुए जख्मी। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए। रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़। बदमाश को मौके से किया गया गिरफ्तार। साथ ही उसके कब्जे से अवैध तमंचा बाइक बरामद की गई। आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज। रायबरेली में अवैध संबंधों के विवाद में महिला की हत्या। आरोपी के पिता का महिला के साथ चल रहा था चक्कर। पिता और बेटे में जमकर हुई थी कहासुनी। गुस्से में बेटे ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर 2 सांडों की लड़ाई। राहगीरों में मची अफरा तफरी। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी के किशनी नगर में निकली आरएसएस की पथ संचालन यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। संघ के 100 साल पूरे होने पर निकाली गई ये यात्रा। हरदोई में महिला की हत्या का 2 साल के बाद खुलासा। प्रेमी ने भाई और पिता के साथ मिलकर की थी महिला की हत्या। कुएं से मिला मृतका का कंकाल। मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ग्राउंड फ्लोर की 6 दुकानें खुली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 6 दुकानों को खोला। गैंगस्टर एक्ट के तहत दुकानों को किया गया था कुर्क। इटावा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से 25,000 का इनामी आरोपी बौखलाया। बदमाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी सफाई। बदमाश ने राजनीतिक द्वेष भावना के तहत आरोपी बनाए जाने का आरोप लगाया। चर्चा में देवरिया का दुर्गा पांडाल नीचे नीले ड्रम में पति का शव। प्रेमी संग पत्नी थीम। नीले ड्रम वाले पांडाल को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कुशीनगर में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा है प्रेमी। घंटों चला हंगामा। प्रेमिका के घर वालों की मारपीट से आहत होकर युवक ने उठाया ये कदम। बागपत में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक के शरीर में मिले चोट के कई निशान। जहां सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में आमने सामने आए वकील और पुलिस। चैम्बर निर्माण को लेकर हुआ विवाद। महिला उषा मालवीय ने की थी शिकायत मिलने पर पुलिस पहुंची। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। डंपर की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बरेली की सड़कों पर दिखी महिला शक्ति की ताकत। कंधे से कंधा मिलाकर फ्लैग मार्च में उतरी 800 महिला पुलिसकर्मी। सुरक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम कदम। लखनऊ में युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। कई युवकों ने घटना को दिया था अंजाम। गाड़ी में तोड़फोड़ और युवक की बेल्टों से पिटाई का वीडियो वायरल। रायबरेली में स्वच्छता अभियान का आयोजन। पीएसी के जवानों ने रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। राष्ट्रपिता और शास्त्री के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। रायबरेली में मनचले युवक को ग्रामीणों ने सिखाया सबक। खंबे से बांधकर मनचले युवक की जमकर पिटाई की। डंडों से मनचले को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। हापुड़ में पति पत्नी के झगड़े के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक के साथ की मारपीट। जहर देकर मारने का लगाया आरोप। मारपीट की इस घटना में युवक की मौत। और ये में कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन के लिए बनाया गया एसपी। छात्रा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ककोर में एसपी की कुर्सी पर बैठाया गया। प्रयागराज में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन। सुहागिनों ने देवी मां की उतारी आरती। सिंदूर की होली खेली। बंगाली समाज में मां को चढ़े सिंदूर की होली खेलने की परंपरा। अलीगढ़ में मरीज की मौत पर बचा जमकर हंगामा। परिजनों ने डॉक्टरों से की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। झांसी में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जंगल। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 4 अंतरजनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं लखनऊ में हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश में हुआ बड़ा खुलासा। एटीएस ने पूरे मामले का किया बड़ा खुलासा। मशवरा ग्रुप पर रची जा रही थी प्लानिंग। मोहम्मद रजा ने मशवरा ग्रुप बनाया था। मुरादाबाद में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस। पवित्र आयोजन का अपमान। लोग देखकर हुए नाराज। बालाओं के ने जमकर यहां पर ठुमके लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर के केराकत में प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दी गई। ग्रामीणों ने दोनों को पेड़ में बांधकर जमकर पीटा। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। ग्रामीणों ने पकड़ा प्रेमी और प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल। देहरादून में जन जागरूकता रैली को हरी झंडी। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मानव वन्य जीव से अस्तित्व विषय पर ये रैली और वन्य जीव सप्ताह 2025 के तहत ये आयोजन। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को मिली जिम्मेदारी। संसद की उद्योग कमेटी में राज्यसभा से सदस्य। मसूरी में गांधी जी की यादें आज भी जीवित। मसूरी में गांधी स्मृति स्थल की मांग बढ़ी। गांधी जी की मसूरी यात्रा को स्मारक चाहिए। 1929 और 1946 की गांधी यात्रा यादगार बनी। देहरादून में आई लव मोहम्मद बवाल पर बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा गया था भीड़ को बुलावा। जहां अब तक 50 उपद्रवियों की पहचान हुई। देहरादून और काशीपुर में हुआ था बवाल। सिंगरौली में भयंकर भूस्खलन। लैंडस्लाइड के चलते दहशत में आए लोग। भूस्खलन से पूरे इलाके में फैला धूल का गुफार। बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना अभी भी जारी। मसूरी के सुरकंडा देवी धाम में आस्था के बीच फैली अव्यवस्था। जहां कचरे और धुएं से दम तोड़ती प्रकृति। मंदिर क्षेत्र के आसपास प्लास्टिक के कचरे। देहरादून में नशे में दूत एसएचओ ने मारी टक्कर। नशे में एसएचओ ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है। थानाध्यक्ष शंकी कुमार तत्काल प्रभाव से निलंबित। क्योंकि ट्रिपल एसी पेपर लीक मामले में सुल्तानपुर में तीसरी छापेमार कार्रवाई। मुख्य आरोपी खालिद मलिक के रिश्तेदार। जांच में एसआईटी की छानबीन शुरू। एक रिश्तेदार हुआ फरार। खालिद के घर से मिले अहम दस्तावेज। जयपुर में स्वच्छता अभियान 2025 पखवाड़े के तहत किट वितरण। सफाई कर्मियों को किट बांटे गए। नगर पंचायत दिनेशपुर में सफाई कर्मियों को बांटी गई किट। नई टिहरी को मिलेगा हाईटेक बस अड्डा। रिंग रोड निर्माण कार्य में जल्द होगा अब शुरुआत। जहां पर एडीबी कर रही है बस अड्डा का निर्माण कार्य। मदमहेश्वर तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय। 18 नवंबर को बंद होंगे द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट। 6 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे तुंगनाथ के कपाट। लक्सर में रामलीला में अश्लील डांस हुआ। बार बालाओं ने लगाए ठुमके। ग्रामीणों ने जताया विरोध।
ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजन का मकसद महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित भी किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से एक युवक का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद किया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मची है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सचवान ने बताया, शव करीब 8 से 10 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। अश्विन को लेकर किसी टीम ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। इंटरनेशनल लीग T20 में अश्विन को किसी ने नहीं खरीदा। 1 करोड़ का बेस प्राइस रखा था। आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विराट और सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़कर रचा अद्भुत कीर्तिमान। एशिया कप के 7 मैचों में उन्होंने 314 रन बनाए। स्टार एथलीट कैथरीन डेवरन ने जीता 3 स्वर्ण पदक। नई दिल्ली पैरा एथलेटिक्स में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में मुकेश नीलावली ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं तेजस्विनी सिंह ने इसी स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाएगी। कोलंबो में दोनों टीमों का मुकाबला। वही यशस्वी जायसवाल टाइम मैगजीन के टॉप 100 उभरते सितारों में शामिल हुई। इस लिस्ट में दुनिया के इकलौते क्रिकेटर। लिखा, मुझे इस पर गर्व है। $500 अरब का अब आंकड़ा छूने वाले पहले शख्स बने हैं मस्क। एक ही दिन में $6 अरब से ज्यादा का इजाफा। टाटा मोटर्स का बिजनेस 2 हिस्सों में बटा। शेयर 6% चढ़ा। कंपनी के शेयर होल्डर को कमर्शियल व्हीकल कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। दिसंबर में 1.89 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। पिछले साल की तुलना में 9.1% की बढ़ोतरी। अगस्त में जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16.50 रुपए तक हुआ और भी महंगा। दिल्ली में इसकी कीमत 15.50 रुपए बढ़कर 1595.50 है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई भी चार्ज लगने का प्रस्ताव नहीं है। सरकार और आरबीआई चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ 7 अक्टूबर को खुलेगा। मौजूदा निवेशक 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं। कंपनी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है। भारत के 1,687 लोगों की नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए। ये देश के जीडीपी का आधा। 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ में अंबानी परिवार सबसे अमीर। 17,000 करोड़ रुपए में बिक सकती है आरसीबी। अदार पूनावाला बोली लगा रहे, ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा सौदा होगा। कम जीएसटी और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा बिकी कारें। टाटा ने सबसे ज्यादा 9,191 ईवी बेची है, जहां पर हुंडई महिंद्रा को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंची है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 पैसे प्रति लीटर रही। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ था। न्यूज दे रहा है, चीन को ताइवान पर हमला करने को ज्ञान। 800 पेज की रिपोर्ट हुई है लीक। 2027 तक अटैक का प्लान। यूके में प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया। सेना के रास्ते बंद किए हैं। आंदोलन में 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। के मांगे आजादी की गूंज। गांव-गांव फैला आंदोलन। पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए चुनौती गहराई। नेपाल में 2 साल की बच्ची देवी चुनी गई। पिता गोद में बैठाकर मंदिर लाए। पुरानी देवी को पीरियड्स आने के बाद खाली हुआ था पद। भारत यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड समझौता लागू हुआ है। 15 साल में 10 लाख जॉब, 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश। सब्जियां, कपड़े सस्ते होंगे। नेतन्याहू की 30 साल में 3 मुस्लिम देशों से माफी। कतर से पहले जॉर्डन में ने किया था मजबूर। तुर्की को मुआवजा भी दिया।
गाजा जा रहे जहाजों के काफिले को रोकने के लिए इजराइल ने की थी घेराबंदी। ग्रेटा थनबर्ग की भी शिप पर है मौजूद। अमेरिका में 7.5 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए हैं। कई सरकारी ऑफिस भी बंद। ट्रंप पर फंडिंग बिल फिर फेल। अमेरिका ने नेवादा के एक लिथियम खदान में 5% हिस्सेदारी ली है। निवेश से घटेगी चीन पर निर्भरता। कतर पर हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी दी है। नेतन्याहू ने माफी भी मंगवाई थी। चलिए अब बात करते हैं खबरों की। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के खास उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया है, जिसमें भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत का दिन है। पीएम ने कहा कि विजयदशमी पर संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं था। ये हजारों सालों से चली आ रही परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ समरसता के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब संघ बना तब के संघर्ष कुछ और थे। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तब चुनौतियां अलग हैं, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर निर्भरता, एकता को तोड़ने की साजिश, डेमोग्राफी में बदलाव का षड्यंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पीएम होने के नाते मैं कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन तमाम चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। और चलिए आगे बात करते, जहां पर वाराणसी संगीत के शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया है। लंबी बीमारी के बाद छन्नूलाल मिश्र का मिर्जापुर में गुरुवार की सुबह निधन हो गया। रिपोर्ट देखिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी बुलंद आवाज और ठुमरी गायकी के लिए फेमस थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने 91 साल की उम्र में गुरुवार यानी दशहरे के दिन वाराणसी में आखिरी सांसें ली। वो लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। बताया गया है कि वो किडनी संबंधी जटिलताओं की वजह से कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज छन्नूलाल मिश्र पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके थे। बीते दिनों उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। 7 महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरलैप्सिया जैसी पुरानी बीमारियां थी। आजमगढ़ के रहने वाले पंडित छन्नूलाल मिश्र ने धर्मगिरी काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। अब इस अभियान से रामपुर और बुलंदशहर में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर के जरिए बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। यूपी के तमाम 75 जिलों में अपराधियों पर पुलिस का डंडा चल रहा है। इसी कड़ी में रामपुर और बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जहां पर दुष्कर्म, लूट और हत्या जैसे गंभीर आरोपों से घिरे अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर में एक तांत्रिक ने महिला का दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। तांत्रिक से आजज महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ की। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश के पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया है। वहीं बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है।
तीनों बदमाश पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके से तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी लूट और हत्या के आरोपी हैं। और चलिए आगे बात करते हैं राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में तड़के 3 बजे के करीब अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। दरअसल कालिंदी कुंज के पुस्ता रोड पर दिल्ली पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में तड़के 3 बजे तकरीबन अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। दरअसल कालिंदी कुंज के पुस्ता रोड पर दिल्ली पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को सूचना मिली थी कि हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास मूवमेंट है। दोनों बदमाश गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के शूटर हैं। इसी खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने कालिंदी कुंज इलाके के पुस्ता रोड पर ट्रैप लगाया और तकरीबन 3 बजे के आसपास एक बाइक संदिग्ध रूप से इस रोड पर आती हुई दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया गया। लेकिन बाइक पर सवार दोनों शूटर रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर को निशाना बनाकर गोली मारी गई ताकि उन्हें काबू में किया जा सके। दोनों शूटर्स के नाम राहुल और साहिल बताया जा रहा है। दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही बात करेंगे अब संभल की, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिले के गांव ओराया बुजुर्ग में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और बारात घर का निर्माण कर लिया गया, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति है।